मुझे तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। जब भी बंदूक का रुख दूसरों की तरफ करने के बजाय अपनी तरफ कर लिया, इसलिए बेहतर है ये गोलियां मैं ही रख लेता हूं। लो, बंदूक यहां रख दी मैंने। वैसे परवीन और वहाब को सब पता चल गया है। हाँ, आज के बाद मैं इसे नहीं छुपाऊंगी। जब भी छुपाया देवरान को खो दिया। अभी तुम देवरान को भूल जाओ तो बेहतर है, क्योंकि असल मसला तो कुछ और है, तुम भी जानती हो। क्यों, सही कहा ना मैंने? देखो, तुम उन लोगों को इतना नहीं जानती जितना मैं जानता हूँ। उन्होंने दुश्मनी खत्म करने के लिए देवरान की शादी करवाई थी, लेकिन तुम्हारा वजूद इस सब को बर्बाद कर देगा। इसीलिए वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हारा नामो निशान मिटा कर रख देंगे। देवरान कभी भी ऐसा नहीं होने देगा। क्या देवरान कभी अपने माँ बाप के खिलाफ जा सकता है? फिर उसने तुम्हें इतने साल क्यों छुपा कर रखा? क्यों मर्द बनकर उनके सामने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा उसने? क्योंकि वो तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। मगर अब सबको तुम्हारा राज मालूम हो गया है। तुम्हारे पास शायद 2 हफ्ते हो या ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, बस इतनी सी मोहलत है तुम्हारे पास। नहीं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। देखिए वेरा साहिबा, सच तकलीफ दे होता है। मैंने खबरदार कर दिया है, अब फैसला तुम्हें करना है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें छुपा भी सकता हूँ और तुम्हारी हिफाजत भी कर सकता हूँ। सोच लो, अगर आलाज खानदान तुम्हें बदला लेने से पहले ही खत्म कर दे तो ये कितने अफसोस की बात होगी। यहाँ से दफा हो जाओ, निकल जाओ। मैं अपना नंबर डायल कर देता हूँ। खैर, कभी दुआ सलाम के लिए ही फोन कर लो। समझी नहीं क्या तुम? खैर, रहने दो, फिर मिलते हैं। खुश आमदीद देवरान भाई। शुक्रिया। सब ठीक तो है? आपको मालूम है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बहुत अफसोस हुआ। सिर्फ बहन के लिए दुखी हो? खुश आमदीद देवरान भाई, हटो यहाँ से। शुक्रिया। इन्हें कुछ मालूम नहीं। लाई मुझे दे, मैं लटका देती हूँ। शुक्रिया। ऊपर आ जाओ। तुम्हारी आपा कहाँ है? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। मेरा दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और कहता है। अगर बच्चे इस जगह के आदी ना होते तो शायद हम यहाँ से चले जाते। यहाँ से चले जाते? देवरान को भी छोड़ के? जो पूछ रही हूँ उसका सच सच जवाब देना। मोहब्बत करती हो क्या तुम उस आदमी से? क्या? दरअसल आपा, देखिए कौन आया है। देवरान भाई आए हैं। अस्सलामुअलैकुम देवरान साहब। मैं चलती हूँ ताकि तुम लोग आराम से बातें कर सको। अकेली क्यों? आपा, क्या आप इन्हें बैठने का नहीं कहेंगी? एक काम करें, आप दोनों अंदर जाएं, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। फिदान, हमें अकेला छोड़ दो, जाओ। जैसा आप कहें। ये लड़की यहाँ क्यों आई थी? वो लड़की मेरी सबसे अच्छी दोस्त है देवरान। वो जब चाहे यहाँ आ सकती है, जब चाहे जा सकती है। मैंने कहा था ना मेरे पीछे मत आना, फिर क्यों आए? भागकर यहाँ इससे मिलने? देवरान, अगर फारूक इस बार फिर कूदा ना इसमें, तो उसका मैं वो हाल करूंगा कि उसको कोई भी पहचान तुम्हें नहीं क्या सके। लगता है कि मैं तुम्हारे जैसी हूँ? लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। किसी से भागकर किसी के पास पनाह नहीं लेती। शायद इसीलिए तुम फारूक का नाम बार बार लेते हो। तुम्हें लगता है कि जैसे ही तुम्हें मौका मिलता है तुम वीरा के पास चले जाते हो, मैं फारूक के पास चली जाऊंगी, है ना? तुम कोशिश करके देख लो। फिक्र मत करो, मैं किरदार की बुरी नहीं। क्या है?
देवरान मजबूर मत करो कहो ना मुझे। क्या? मैंने कहा मजबूर मत करो मुझे। यूं ही आया था मिलने, अपने अंदर का सारा गुस्सा मुझ पर निकाला और यहाँ चली आई। परेशान हो रहा था तुम्हारे लिए। मेरी फिक्र में आए थे, बल्कि इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारी अम्मी ने मेरा बाजू पकड़कर वापस लाने को कहा होगा, क्योंकि तुम्हारी रिवायतों में घर छोड़कर जाना गुनाह समझा जाता है। हाँ देखा, सीख गई हो सभी। अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अमल करना है। तो अपनी अम्मी और बाबा से जाकर कह दो, वो मुझे जबरदस्ती तुम्हारी बीवी बनाकर नहीं रख सकते। समझ आ गई तुम्हें? न वो और न तुम। भाग भी सकती हूँ यहाँ से। तुम ये करके देख लो। हाँ हाँ ठीक है, जहां दिल चाहे चली जाना, मैं ढूंढ निकालूंगा। या खुदा, पागल हो जाओगे। ऊपर से तुम आ गए हो दिमाग खराब करने। एक बार ही सही मेरे बारे में सोचो उसी से, कोशिश तो करो उसी से एक बार। देवरान, बच्चों को अभी इस बारे में कुछ नहीं मालूम। हाँ, यहाँ सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की तो फिक्र है। मैं बाप बनने वाला हूँ, मैंने जैसे ही सुना उसके बाद से मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ मुझे पता है। तुमने सोचा कैसा महसूस हो रहा होगा? क्या सोच रहा हूँ मैं खुश हूँ या दुखी हूँ? कुछ तो पूछो तुम मुझसे। मैं क्यों पूछती? मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती इस बारे में। तुम्हारी अम्मी, तुम्हारे बाबा, तुम्हारी महबूबा और तुम्हारा बच्चा, मुझे परवाह नहीं। बिल्कुल ठीक कहा। हम हैं ही कौन? हम एक दूसरे का एहसास थोड़ी है, सिर्फ अपना ही सोचती रहो। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि तुमने मुझे कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है? तुम्हें तो बस अपने माँ बाप की बातों की फिक्र है। जब मेरे बहन भाइयों को ये सब मालूम होगा तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी देवरान? सोचा है इस बारे में? जो था तुमसे पहले था, कुछ नहीं है अब। जब उन्हें ये मालूम होगा कि तुम्हारी जिंदगी में पहले से एक औरत मौजूद है, तो वो मुझसे पूछेंगे नहीं कि आपका इनकी जिंदगी में क्या काम? चलो मान लिया कि हम बच्चों को समझा देंगे, मगर चाचा का क्या? उन्हें क्या जवाब दूंगी? मैं इन सब का सामना किस तरह से करूंगी, बताओ मुझे। तुम अकेली नहीं हो अजीज़े, तुम्हारे साथ हूं मैं, साथ रहूंगा तुम्हारी तरह छोड़कर नहीं जा रहा हूं। तुम साथ नहीं हो देवरान, बिल्कुल भी नहीं हो। तुम समझते क्यों नहीं? तुम्हारी अब एक अलग जिंदगी है। तुम्हारे सिवा कोई भी इस बात को मामूली नहीं समझेगा। तुम समझते क्यों नहीं? मैं अब बिल्कुल अकेली हूं देवरान। और अब से मैं हमेशा अकेली ही रहूंगी। बेहतर है कि हमें तलाक ले लेनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ ख्वाब ही रहेगा तुम्हारे लिए। मैं ऐसी जिंदगी से अब थक चुकी हूँ, समझ गए तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इस वक्त क्या चाहती हूँ, क्या सोच रही हूँ। कहीं जाना चाहूँ तो नहीं जा सकती, अगर रुकना चाहूँ तो रुक भी नहीं सकती। क्या कभी चाहा तुमने साथ रहना? हाँ, पहले दिन से तुम तो मुझे छोड़ने का सोचती रही हो। तो इस सूरत हाल में कैसे रुक सकती हूँ देवरान, जब पहले से तुम्हारी एक जिंदगी हो और जब हालात मुझे खुद से बता रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? जाओ देवरान, मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ रहो, चले जाओ।
देखो जिलेहा, वो नौकरी तुम्हारे लिए ठीक नहीं। मैं ये बात तुम्हें बता चुका। उसके बाद तुम क्यों सवालात कर रही हो? ये किस्सा खत्म हो चुका है मेरे लिए। क्यों ठीक नहीं मेरे लिए? क्या भरोसा नहीं है तुम्हें मुझ पर? मुझे तुम पर भरोसा है, मगर उस काम की नौयत अच्छी नहीं लगी मुझे। मैं जानती हूँ ये सिर्फ हसद है और कुछ नहीं। तुम मुझ पर भरोसा मत करो, लेकिन मैं तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं करती। लेकिन यूसुफ, ये सब कहकर तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। ये क्या कह रही हो तुम? अगर मैं कहूँ मुझे उन पर भरोसा नहीं तो तुम क्या कहोगे? कहोगे उन पर नहीं, मुझ पर भरोसा करो। तो मैं भी यही कह रही हूँ, फिर क्या फर्क है? फर्क है क्योंकि तुम जंगलात में बड़ी हुई हो। तुम ऐसे लोगों की नीयत के बारे में कुछ नहीं जानती, मगर मैं जानता हूँ अच्छी तरह। ये पहले खुद को दोस्त कहते हैं और फिर तुम्हारी तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अब समझ आया तुम्हें कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? मैं सब कुछ जानती हूँ यूसुफ, समझ रहे हो ना तुम? और मेरी नजर में ये बेइज्जती है। तुम्हें लगता है अगर वो मेरे करीब आने की कोशिश करेगा तो मैं बहक जाऊंगी? नहीं जिलेहा, नहीं समझ सकी। मैं तुम्हें अपनी बात समझा ही नहीं सका। आखिर मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं तुम्हें आखिर कैसे समझाऊं जिलेहा? ये ठीक है। अरे ये क्या कर रहे हो? वो ठीक नहीं है, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। क्यों, क्या ये महंगा है? एक बात बताओ मुझे, क्या तुमने कभी ठेले पर ऐसे सूट बिकते देखे हैं? छोड़ो उसे, वापस रख दो। देखो वहाँ पर जो कपड़े पड़े हैं वो ले लेते हैं, यकीनन ये हमारे काम आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है, ये भी रख लेती हूँ। अरे इतना महंगा ही है? नजला, हमें ये महंगा नहीं, सस्ता बेचना चाहिए। देखो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इतने महंगे महंगे कपड़े मुझे फुटपाथ पर बेचने पड़ेंगे। कितने महंगे कपड़े हैं मेरे, सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। अरे मेरी प्यारी नजला, इसमें उदास होने की क्या बात है? सिर्फ कुछ दिनों की बात है। अब तुम्हारी इस दुकान पर तो शायद ही कोई आए। हमें इन्हें फुटपाथ पे ही बेचना होगा जब तक लोग भूल नहीं जाते। कैसा लगता है तुम्हें? मेरा नाम बदनाम हो चुका है। ओहो, यहाँ के लोग सब कुछ जल्दी भूल जाते हैं। कुछ दिनों बाद उन्हें ये सब याद नहीं रहेगा। उम्मीद है ऐसा ही हो। हाँ जरूर होगा। अच्छा अब रोना बंद करो और थोड़ा मुस्कुरा कर दिखाओ। अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा। तुम तो अंधेरे में भी बहुत हसीन लगती हो। सुधर जाओ, अभी भी हरकतें वही है तुम्हारी। अंधेरे में क्या नजर आ रहा है तुम्हें? अरे क्या बेवकूफ समझा है तुमने मुझे? शर्म करो जरा, हर वक्त मजाक करते रहते हो तुम। पहले ही तुम्हारी वजह से इस हालत को पहुंच गई हूँ। खुदा के लिए अब तो थोड़ा संजीदा हो जाओ। संजीदा हूँ जब भी तो ये सब हो रहा है। या अल्लाह सब्र दे मुझे। चलो उठो, हाँ। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। उठ रहा हूँ। वहाँ जो सामान पड़ा है सारा कौन सा? उठा लो जल्दी। ये पूरी बातचीत के दौरान उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाने दिया, और जब मुझे यकीन हो गया कि हमारी बात तय हो गई है तभी मैंने उसके साथ हाई फाइव किया। शाबाश बेटी। ये वाकई काम करेगा। मेलिस जान, तुम ये कैसे कर सकती हो? हाँ थोड़ा मुश्किल था मगर मैं कामयाब हो गई। मैंने उससे मना लिया। हमारी शादी कल हो रही है। वाकई, और वो ठोड़ी वाला अंदाज तुमने अपनाया। शाबाश मेरी सुनहरी चिड़िया, बिल्कुल, कमाल कर दिया तुमने, मेरी शहजादी। मैं तुमसे ये नहीं पूछ रही। तुमने उनकी बात मानी और फंस गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगी। मैं क्यों नहीं सोचा था, वरना ये क्या करे? अगर मेरी बच्ची ऐसा नहीं करती तो क्या अपनी जिंदगी किसी गरीब लड़के के साथ बर्बाद कर दे? बात करती हो। बिल्कुल नहीं, उसे बर्बाद नहीं होना चाहिए। मेरा ये हरगिज मतलब नहीं। मैं बर्बाद हो गई किसके लिए? लेकिन मेरी किसी ने कदर नहीं की। ये भी क्या कहा इसने? क्या कहा? फिर से कहना। नाशुक्री औरत। ये जो तुम किस्म किस्म की दवाइयाँ खाती हो ना, इसके पैसे भी मैं ही देता हूँ, वरना तुम खा नहीं सकती। बस अल्लाह ही पूछेगा इस बीमार औरत से हशमत। खामखा बस बैठ के बकवास दिमाग करती खराब रहती करना है हमारा इसे। बस अब बहुत रो लिया हमने, अब वक्त आ गया है हमारे मुस्कुराने का बेटा। हाँ हाँ बिल्कुल अम्मी जान, सही कहा आपने। अब हमें मुस्कुराना चाहिए। हाँ ये तो है, ये खानदान में चलता है। अल्लाह यूसुफ को ऐसा होने से बचाए। आमीन। मैं भी तुम्हारे लिए बस यही चाहती हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। अच्छा खैर, मैं इस खुशगवार माहौल को खराब नहीं करना चाहती, लेकिन एक छोटा सा मसला अभी भी बाकी है। खुदा का वास्ता है अब ऐसी फजूल बात बिल्कुल मत कहना। मेरा मतलब है अब मैं मजीद सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता। कैसे? हाँ मैं भी ऐसा चाहती हूँ, लेकिन मेरी उम्र अभी 18 साल नहीं हुई है। तो इसीलिए इस शादी के लिए मेरी माँ की इजाजत जरूरी है। बस करो, उस औरत का नाम मत लो मेरे सामने। तो फिर क्या करेंगे? घबराओ मत, मैं इसे भी संभाल लूंगा। आप दोनों इतनी फिक्र मत कीजिए। उसने हमारी इतनी बदनामी कर दी है कि अब वो हमारी हर बात मानने पर मजबूर होगी, जरूर होगी। हाँ हैं, वाकई मान जाएंगी क्या? मुझे नहीं मालूम। चलो चलो, खैर अब खुशियां बर्बाद नहीं करते। जाओ जाकर मिठाई लेकर आओ।
इतनी खुशी की बात है कि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। अम्मी भी खाएंगी, मैं भी खाऊंगा। जाओ जाओ, जल्दी लेकर आओ, फौरन लेकर आओ। ठीक है। देखो जरा, ये भी तो बच्ची है। शाबाश। इसे हो है। क्या गया है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई साया आ गया उस पर। लगता है कि मोहल्ले में फिर कोई हरकत हुई। क्या मतलब तुम्हारा हशमत? सीसीटीवी अलर्ट समझ लीजिए। उठाओ, कॉल उठाओ। हाँ सादत, अब क्या देख लिया तुमने? नहीं, कुछ देखा नहीं, मगर कुछ सुना है मैंने। क्या सुन लिया? नजला की दुकान पर कुछ चल रहा है। मुसलसल शोर की आवाज आ रही है। आप नीचे आकर देखिए ना क्या हो रहा अरे है। देखो, कोई चोर ना हो। उठ जाओ, भागो। शाम बखैर आगा साहब। किस जगह पर छोड़ रहा हूँ अपनी बीवी को? ओह, रुको, भाई, बीच में मत आना। भाई खुदा के लिए रुक जाए, इसे कुछ मत कीजिएगा, इसमें क्या इसकी पीछे कोई गलती नहीं। हशमत भाई, भाई, देखें पहले मेरी बात सुन ले। मुझे भाई मत कहना। हशमत भाई, आना, भाई मत कहना। भाई रुक जा, तुम्हारी वजह से मत मारे, हमारे पूरे छोड़ दे भाई, बदनामी हो गई। मत मारे, रुक जा। भाई नहीं, मत मारे, मुझे भाई मत कहो। रुक जा हशमत भाई। मारे वक्त इसे। इंसान हो तुम। सब सुन लो। इस शख्स ने मेरी बहन को मोहब्बत का झांसा देकर घर से भगा लिया। आज से ये मेरा दुश्मन है। इसने सारी हदें पार कर दी हैं। मैं इसे जान से मार दूंगा। छोड़ूंगा नहीं मैं इसे, नहीं छोड़ूंगा। हशमत, बिल्कुल मत छोड़ना। हशमत भाई, रुक जा। हशमत भाई, हशमत भाई, रुक। लग रही है मुझे। अम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? रुक जाए, पीछे हटो। ए, बस, 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 तुम भी बस, मार बस, खाओगी। ये क्या कर रहे हो? हाँ, औरत को मारोगे? देवरान, सादत, सादत, पुलिस को कॉल करो जल्दी। खुदा के लिए रोको इन्हें। बताइए बताइए, मैं क्या मेरी करूं? मदद जब तक करो, हार रोको नहीं भाई मानूंगा को। कुछ खत्म नहीं होगा। हशमत भाई, सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत मार। तुम समझ ही नहीं रही। मुझे पता है कि ऐसी जगहों पर इन हालात में मुझसे क्या ऊंची होता आवाज में बात मत करो, समझे? मैंने कहा था ना कि मुझे एक और जेमो नहीं चाहिए। मैं अपनी जिंदगी में मजीद दबाव बिल्कुल नहीं चाहती। मैं अपना ख्याल अच्छी तरह रखना जानती हूँ और खुद मुख्तार होना चाहती हूँ, समझ रहे हो ना तुम? तुम्हें पता है कि मैं यहाँ क्यों आई? मैंने सोचा कि अपने यूसुफ के साथ कुछ वक्त खुशी के गुजार लूं और इस तरह अपनी सारी परेशानियां भूल जाऊंगी। लेकिन शुक्रिया, मुझे तुम्हारा हसद बर्दाश्त नहीं करना, रुको, तुम कहाँ जा रही हो? क्योंकि हम एक दूसरे की बात समझ ही नहीं पा रहे। देखो जिलेहा, वो जो मेहमद है या जो भी उसका नाम है, तुम उससे दूर रहोगी, समझ गई? सही आदमी नहीं है वो। बिल्कुल नहीं, बेहतर यही है कि मैं तुमसे दूर रहूं। अभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या कह रही हो तुम जिलेहा? कहाँ जा रही हो तुम जिलेहा? आपके पास यहाँ कुछ होता है ना, उसको निकालो, क्या इस्तेमाल करूं? करो। गोली मार दूं मैं? खुदा के क्या लिए करूं? रोके इन्हें। अरे बस करो, क्या पागलपन है? आगा साहब, इस मामले से दूर रहें। ये मेरा और मेरी बहन का मामला है। ये गैरत और इज्जत का मामला है। और ये बात आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आपकी दुनिया हमारी इस दुनिया से ज्यादा खतरनाक है आगा साहब, जहाँ पर खून खराबा ठाए ठाए सब होता है। मुझे सब चीजों का इल्म है। दफो। मदद करो, कोई है? खुदा अरे के बस लिए करो। कोई मेरी मदद करे। भाई को हाँ। रोके। मेरी कमी महसूस कर रहे हो? हाँ, भाई को भाई बस रोके, बहुत हो गया, वरना ये मार और मत डालेंगे। मारे, बहुत दर्द हो रहा है। मदद करो, अरे। रोको ना मेरे भाई को, मदद करो, रोको, खुदा के लिए रोको भाई को। अरे बस करो, बस करो, बस करो। पीछे हट जाओ। जान से मारोगे इसे क्या? इंसान है, जानवर थोड़ी है। ये आपका है, उठाइए। ये बल्कि ये लीजिए, ये मुझे जाइए दे यहाँ से, दे। जाइए। चलो जल्दी, जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ से दफा हो जाओ, जाओ, वरना मारे जाओगे। जाता अरे रहो। भाई, तुम तो चले जाओ यहाँ से। तुम्हें क्या बदमाश जवाब नजर मिलता मत है? आना। बदबख्त इंसान, दफा हो जाओ। दफा हो, तुम्हें मेरी बद्दुआ है। चलो जल्दी करो, बात सुनो भागो। मेरी। शुक्र करो कि वो शरीफ सा सीधा आदमी था। अगर कोई और होता ना तो कहीं और चली जाती बात।
हर शेर को सवा शेर टकरता है एक दिन। हाँ, ख्याल से। खैर, आराम करो जाके अब। आगा साहब, बात सुने, अगर आइंदा अपनी ये आगा वाली गाड़ी मेरे दरवाजे के आगे खड़ी की तो जब आप वापस आएंगे तो ये गाड़ी नजर नहीं आएगी, समझ गए? देवरान, देवरान ये तुम क्या कर रहे मेरी हो? बात रुको सर। समझ नहीं आ रही ना, तो तुम्हारी जुबान में बात कर लेते हैं। ऊपर वाला मेरी फैमिली का अपार्टमेंट है, तो उसमें मेरी फैमिली रहती है। हाँ, इसलिए उनका एहतराम करो। समझ आ रही है तुम्हें? बताओ मुझे। हाँ, समझ गया। हाँ, यहाँ ना तो कोई तमाशा लगाया जाएगा और ना ही किसी को परेशान किया जाएगा। अगर कोई तुम्हारी वजह से परेशान हुआ यहाँ और मुझे पता चला तो तुम बाहर निकलने के काबिल नहीं रहोगे। देवरान, खबरदार देवरान करो, बस करो, रुक जाओ, पीछे हटो। क्या कर रहे हो? मार डालोगे इसे? पागल तो नहीं हो गए कहीं? इस आदमी ने मुझे पकड़कर मुझे दबोचा। मैं तो बात करके मामला हल करना चाह रहा था, लेकिन इस आदमी ने मुझ पर तशद्दुद किया है। खैर, कोई बात नहीं, मैं जवाब नहीं दूंगा। एक बात और, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, हम सुलह भी कर सकते हैं। हाँ, चलो, खुदा हाफिज। मर जाता अभी हाथ से मेरे। परेशान नहीं हो? ठीक हूं मैं, ठीक हूं। शब्बा खैर। दोईगो साहबा, आप यहां पर क्या कर रही हैं? क्या हुआ आपको? यहाँ तो आए दिन कोई ना कोई हंगामा रहता है। अगर आप यहाँ रहेंगे तो मजीद भी होंगे। क्या हो रहा है? क्या कह रहे हैं आप इसे? नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह रहा था। ये यहाँ क्या करें? इनका अपना कोई घर नहीं है। आपका क्या ताल्लुक इस बात से? ये मेरी दोस्त है और ये यही रहेगी। मैं जानती हूँ आपको किस बात से डर लग रहा है। अगर नहीं चाहते कि यहाँ तमाशा हो तो अपने घर चले जाएं। अजीजे, सुनो बेटी, तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें एक बार सुनाई क्यों नहीं देता? गोली चलाने पर मजबूर मत करना। तौबा तौबा, बंदूक निकालने और ठाई ठाई करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो खैर, मैं चलता हूँ। शाम बखैर दुईगो साहबा। एक दिन अपना सर दीवार से मारकर खुद ही बेहोश हो जाऊंगा। चलो अब जाओ अंदर, ठीक है? जाओ। रुकना भी नहीं है, जाना भी नहीं है, मेरी जैसी है तो हाँ ठीक है, कोई खास फर्क नहीं है। जी देवरान साहब। हाँ मसूद, क्या सूरत हाल है? सब कुछ ठीक है भाई। ठीक है वेरा, मेरी अम्मी तो नहीं आई ना उससे मिलने के लिए? मैं खाना लेकर उनके कमरे में गया था। आप कहें तो दोबारा चेक करूं? रुको रुको, वो सो रही होगी, तंग मत करना उसे। उसका सोना अच्छा है मेरे लिए। अब तो ठीक है ना भाई? मुझे नहीं मालूम पहले कैसा था, ये भी भूल गया हूँ, कुछ नहीं मालूम। आप कहाँ हैं? अजीजे साहबा के घर पे? देखो इस वक्त तो मैं खुद को ढूंढ रहा हूँ, और अगर मिल गया तो बता दूंगा। चलो बाय। अरे बालम, समित, तुम लोग अभी तक सोए क्यों नहीं? आपा, क्या हम कल स्कूल नहीं जाएंगे? जैसे हम वहाँ जंगल में पढ़ा करते थे, घर पे भी हम वैसे ही पढ़ेंगे। क्या हुआ? उठो जरा, ये बताओ स्कूल में कुछ हुआ है क्या? वहाँ सब बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं, तंग भी करते हैं हमें, जबकि हम तो उन्हें कुछ कहते भी नहीं है। समझ गई आपा की जान, समझ गई। लेकिन तुम लोगों को स्कूल जाना होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात? क्योंकि यतीम खाने से रोज फोन आते हैं। अगर स्कूल नहीं जाओगे तो उन्हें क्या जवाब देंगे? कह देंगे आपा पढ़ाती है हमें, जैसे पापा हमें पढ़ाया करते थे। आप हमें वैसे नहीं पढ़ा सकती हैं आपा, बताएं मुझे।
ऐसा नहीं हो सकता मेरी जान। लेकिन तुम लोग इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं कल तुम्हारे साथ खुद स्कूल चलूंगी। तुम्हारी टीचर, तुम्हारे दोस्तों से बात करूंगी और हम मिलकर इस मसले को हल करेंगे। फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो तो हमसे भी बात नहीं करते, आपसे कैसे बात करेंगे? सिर्फ ऐदा हमसे अच्छी तरह बात करती है, वो दूसरे बच्चों की तरह नहीं है, बहुत अच्छी है वो। हो सकता है बाकी बच्चे भी बुरे ना हो, शायद नए लोगों से घुलने मिलने में उन्हें वक्त लगता हो। अब देखो, हम भी तो ऊपर वाले पड़ोसियों से अभी तक घुल मिल नहीं सके। चलो, बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ। आ जाओ मेरी जान। और बताऊंगा कि ये तुमसे पहले था। ये अजनबी वाला रवैया कब तक चलेगा? तुम क्या सुनना चाहते हो, बताओ मुझे। अजीजे, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो है सच कहो तुम। भूल जाओ सब बातों को। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल के अंदर क्या है, क्या सोचती हो, सिर्फ ये जानना है मुझे। तुम्हारे इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है देवरान। आज तक खुद को अकेले ही संभाला है, आगे भी संभालूंगी। तुम अकेली नहीं हो अजीजे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ना जाने कब रास्ते में छोड़ दो, कैसे यकीन करूँ तुम्हारा। वो दिन आएगा जब हम साथ रहेंगे। मेरा ख्याल है कि तुम अपने माथे पे लिखवा लो कि मैं अजीजे का शौहर हूँ, ताकि सबको पता चल जाए। शायद ऐसा करके तुम्हें कुछ सुकून मिल जाए। क्या आप आपा से प्यार करते हैं? मैं ऐसी जिंदगी से अब थक चुकी हूँ, समझ गई तुम। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इस वक्त क्या चाहती हूँ, क्या सोच रही हूँ। कहीं जाना चाहूँ तो नहीं जा सकती, अगर रुकना चाहूँ तो रुक भी नहीं सकती। क्या कभी चाहा तुमने साथ रहना? तो इस सूरत हाल में कैसे रुक सकती हूँ देवरान, जब पहले से तुम्हारी एक जिंदगी है और जब हालात मुझे खुद से बता रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? कभी नहीं। देवरान, सारी रात कहाँ थे तुम? बहुत से काम थे, बहुत सी चीजों में दिमाग उलझा हुआ था। सब खत्म हो गया ना? अब तो सब मुझे जानते भी हैं। अब तो छुपने की जरूरत भी नहीं है। अब तो हम दोनों आगे बढ़ सकते हैं, है ना? हम मिलकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, है ना देवरान? ठीक है। हाँ, हम कर सकते हैं। हमारी रिवायात को जानती हो, मैं अजीजे को नहीं छोड़ सकता। देवरान, क्या? मैं हामला हूं। मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। तुम्हें मेरी निशानी चाहिए थी, तुम्हें मिल चुकी है। ठीक है? ये तुम क्या कह रहे हो? हम दोनों की मर्जी शामिल होनी चाहिए थी इस फैसले में। तुम्हारा फैसला है, तुमने छुपा के रखा, अब इसकी जिम्मेदारी भी तुम ही उठाओगी।